अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद हनीफ आपके शो के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आपका शो खालिस्तन आपका शो है, क्योंकि इस आपके शो में होते हैं आप मेरे साथ और करते हैं मज़े मज़े की बातें। ये बातें इसलिए मज़े मज़े की होती हैं क्योंकि ये कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, ये अपनी पर्सनल बातें एक आम इंसान जो करना चाहता है कि मैं भी स्क्रीन पर आऊँ, मैं भी बातें करूँ, मैं कुछ कहूँ, तो वो बातें यहाँ कही जाती हैं, सुनी जाती हैं। पिछला प्रोग्राम आपने बहुत पसंद किया। पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ थे बशीर रंगीला साहब। उनका काम था रंग का, कलर का, वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो इसी तरह मैं एक होटल में गया, वहाँ हमारे साथ होटल वाले खान भाई थे। तो हमने कहा खान भाई क्या हाल है? बोला ठीक हाल है भाई। मैंने कहा चाय लाओ, वो चाय लेकर आया। मैंने खान भाई फलान तुमको पहचान गया है। अरे भाई, मैंने कहा जी कैसे पहचाना खान भाई? बोला हमने आपका शो देखा था। तो मैंने कहा यार तुम भी हमारे प्रोग्राम में आओ। बोला यार आया क्यों मजाक करता है, हम चाय वाला है, हम कैसे आएगा? मैंने कहा तुम आएगा यार, कैसे नहीं आएगा। वो खैर सब मजाक था। वहाँ हमारी मुलाकात हुई इनसे, तो आइए चल के मिलते हैं हमारे हाथ के चाय वाले खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है? ठीक ठाक। जाज़िब, ये बताइए आप कराची में कब से? 9 साल। अच्छा, पहले कहाँ रहते थे आप? शुरू में हम कोयटा में रह रहा था, पशीन में। अच्छा, पशीन में। अच्छा ये बताएं, बचपन आपका वहीं कोयटा में गुजरा, तो वहाँ क्या करते थे, पढ़ते थे, क्या करते थे? थोड़ा सा हमारे दोस्त को बताएं। पढ़ते थे 5 साल स्कूल पढ़ लिया, 2 साल मदरसा पढ़ लिया, कोई के साथ कितना था। जब ये छोड़ दिया, 5 साल स्कूल पढ़ लिया, 2 साल मदरसा पढ़ लिया, उसके बाद फिर खेती बाड़ी कर रहा था। खेती बाड़ी से फिर आ गया इधर कराची में। अच्छा, ये खेती बाड़ी जो आप कर रहे थे वो किस चीज़ की खेती बाड़ी होती थी? ज़मीन आपकी अपनी थी वहाँ? हाँ, ज़मीन अपनी थी और सेब की था, टमाटर की था। अच्छा हाँ, वो कोयटा में फल फ्रूट बहुत होते हैं, अखरोट होते हैं और खुबानी वगैरह, सेब, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती होता है। तो वहाँ पर आप ये काश्तकारी करते थे? जी जी। अच्छा, ये जो आप खेती बाड़ी करते थे और ये जो वहाँ की जो प्रोडक्ट होती थी, ये आप पाकिस्तान में ही देते थे या बाहर मुल्क भी सप्लाई करते थे? नहीं, ये पाकिस्तान में बेचता था। अच्छा, तो ये बताओ जाज़िब, इसकी आमदनी मैक्सिमम कितनी हो जाती थी आपको? सेब की या ये जो भी आपकी काश्तकारी? 1000 पेटी, 900 पेटी इतना होता था। एक पेटी कितने की निकलती थी? एक पेटी वो तो कभी बाजार बढ़ जाता था, कभी नीचे हो जाता था, कभी 1200 कभी होता था, कभी 800 कभी होता था। अच्छा हाँ। अरे जाज़िब, ये बताएं आपके बहन भाई कितने? हम 3 भाई और 6 बहन हैं। जब वालिद साहब क्या करते हैं आपके? वालिद साहब हयात हैं आपके? नहीं, वो इधर ही गाँव में, कोयटा में। अच्छा, वालिद साहब जिंदा हैं, वालिदा भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वालिद वालिदा जिसके होते हैं ना जाज़िब भाई, वो खुशनसीब इंसान होता है, और जिसने अपने वालिद वालिदा की खिदमत की तो वो खुशनसीब है मेरी नज़र में। अच्छा ये बताएं जाज़िब, आप सबसे लाडले हैं या कोई और बच्चा? नहीं, अब आपको तो अच्छी तरह से बताया कि बाप का दूसरा बेटा बहुत लाड होता है, तो हम बाप का दूसरा बेटा है। अच्छा हाँ, वो हमको बहुत लाड प्यार दे रहा है। आपको बहुत प्यार है। हाँ। तो जाज़िब, आपने आगे तालीम क्यों नहीं हासिल की? उसकी वजह आप बताएं कि क्यों नहीं हासिल की? बस थोड़ा सा मजबूरी था। बताएं ना, क्या मजबूरी? ये मजबूरी था, कुछ पैसों के, घर में पैसों की ज़रूरत था। इसी तरह घर में राशन लेना था और घर में बहन भाई सब खाना रोटी के लिए के बाजार से आटा लेकर आ रहा था। इसीलिए हम लोग बस बाप ने बोल रहा था जितना पढ़ लिया वो आपके लिए सही है, बस जितना पढ़ लिया आपके काम पे आएगा, आइए ताकि अपना मजदूरी चालू कर ले। अच्छा ये बताएं जाज़िब, जब आप स्कूल जाते थे, छोटे से थे, तो वहाँ की बातें कुछ बताएं, हमें शेयर करें कि किस तरह स्कूल जाते थे, किस तरह तालीम हासिल करते थे आप? हमको तो अभी भी पढ़ने का दिल चाहता है, मगर बस थोड़ा सा मजबूरी है। कोई बचपन के हमारा कोई स्कूल की कोई बात कोई है, किस्सा सुना है? वो बहुत अच्छे वक्त गुजर रहा था, सारे स्कूल के ऊपर जाता और मास्टर ने हमको माइंडर रखा था। हाँ, मेंटर रखा था। वो सारा उसने हमको इंचार्ज पे हमको दिया हुआ था कि आप इसका ख्याल रखो, अगर हम नहीं आया तो आप इसका ख्याल रखना। हमने बोला सही है। जब वो नहीं आता था फिर हम उसका ख्याल रखता था, या फिर उसने फोन कर रहा, अगर वो नहीं आता था उसने बोला कि इसको इस टाइम पर छुट्टी दिया करो। अच्छा, यानी कि आपको
मॉनिटर थे, आपको मॉनिटर बना दिया ताकि आप शागिर्दों में से हाँ, थे। बहुत अच्छा वक्त गुजार दिया हम स्कूल में। अच्छा, इसी तरह फिर 2 साल मदरसे में भी बहुत अच्छा वक्त। और बस में को कलाम पाक आपने पूरा पढ़ा? हाँ, ऐसा ज़बानी है, ये पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा, हिफ्ज़ नहीं किया, मतलब पूरा कुरान खत्म हाँ, किया आपने? पूरा माशाल्लाह, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम भी हाँ, हासिल दोनों किया। हासिल कर लिया। बाबा ने तो ये सोच रहा था कि 2 साल वो कर लिए, 5 साल बच जितना आपने सीख लिया तुम्हारा काम पे आएगा। ठीक है। हाँ, तो इसीलिए बस बाबा ने बोल रहा था कि फिर चलो बस अपन उधर चालू करो। चलो हाँ, खेती बाड़ी में आ जाओ। खेती बाड़ी में आ जाओ। स्कूल की कोई शरारत बताएं जाज़िब, कि कोई आपने स्कूल में कोई ऐसी शरारत की हो जो आपको याद हो, कोई इस तरह का कि किस्सा कि घर में कोई शरारत, आप शरारती ज्यादा थे या आपका कोई दूसरा भाई शरारती था? नहीं, हमारा दूसरा भाई है छोटा, वो बहुत शरारतें कर रहा था। अच्छा, हाँ। कोई शरारत बताओ ना, मजा आए कुछ थोड़ा। तो एक दिन हम इसी तरह स्कूल गया हुआ पर बस मन नहीं कर रहा था। अच्छा। हाँ, मास्टर आया हुआ था। अच्छा। जब हमने उसको बोला, उसकी तरफ देख के वो भी काफी गुस्से में था। जब उसकी तरफ देख लिया, बस हमने अपना बिस्तर उठाया। अच्छा। इसने पीछे से आवाज लगा, कहाँ जा रहे हो? आने वाला बस आज हम नहीं आऊंगा। अच्छा। उसने बोला कैसा नहीं आ गया? हमने बोला नहीं आऊंगा, बस आज हमारा तबीयत खराब है। हमसे 2 बड़े और थे स्कूल में, वो हम उसको बहुत लंबे लंबे भाई था। अच्छा। बस उसने पीछे हुआ, हमारे पीछे छोड़ दिया। हम घर की तरफ भागा, हुआ हमारे पीछे भागता रहता था। अच्छा। हाँ, जब हम घर पहुंच गया अपनी माँ के पास, हमने बोला आज हम इसको नहीं जाएगा। उसे भी हमको आज पकड़ा, इसी आदमी के हाथ में दे दिया। अच्छा, तो वो अम्मी ने पकड़ के भी उनके हवाले कर दिया कि आपको ले जाए और उसको ले जाओ। नाज़रीन, जाज़िब से हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी, बड़ी मज़े की बातें कर रहे हैं जाज़िब, ऐसे और भी बातें करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपके शो के साथ हम यहाँ मौजूद हैं, जाज़िब से गुफ्तगू कर रहे हैं। जाज़िब भी अपनी बचपन की यादें हमसे शेयर कर रहा है। अच्छा जाज़िब, ये बताएं कि कोयटा का जो माहौल है वो थोड़ा सर्दियाँ जब आती हैं तो बर्फ़बारी होती है, तो उसमें क्या करते हैं आप लोग? ज़ख़ीरा अंदोज़ी कैसे करते हैं और फिर किस तरीके से, क्योंकि वो तो सर्दी बहुत होती है, बर्फ़ पड़ रही होती है, तो किस तरीके से आप ज़िंदगी गुजारते हैं? वो अपनी मिट्टी से हम लोग अपना कमरा बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, उसके लिए अलावा ऐसा बस वो उसमें अपना गंदम वंदम खाने के लिए सामान उसमें रखता है, क्योंकि उसमें फिर पानी भी नहीं आता है और नीचे से उसको प्लास्टिक भी डालते हैं तो उसको जम ना लग जाए, ख़राब ना हो जाए। इसी तरह सारा खाना वो हम लोग संभाल कर, क्योंकि सर्दी में बर्फ़ पड़ती है तो बाहर निकलते नहीं है लोग, तो काम धंधा तो होता नहीं है। हाँ, काम धंधा तो क्योंकि काम धंधा बंद हो जाता है तो वो आप लोग उसके लिए अलग से मतलब जमा करके रखते हैं सारे से। हाँ, गंदम हो गया, खाने की अशिया हो गई, लकड़ी वगैरह। आग वाग कैसे जलाते हैं, पानी वगैरह? बहुत मुश्किल से है ना, बहुत मुश्किल से आग हम लोग जला रहे हैं, क्योंकि वो लकड़ी तो ज़्यादा हो गई, वो तो थोड़ा सा संभाल कर दीजिए। जब पहले मरतबा हो इसमें आग चले, फिर सारा वो पानी वाला हम लोग उसमें डालता है, धुआं होते। अच्छा, काफ़ी लोग परेशान होता है वहाँ पर। अच्छा जाज़िब, अब तो तरक्की हो गई है, बिजली भी आ गई है, गैस भी आ गई है, तो कोई मसले होते नहीं होंगे? अभी तो सहूलियत तो हो गया, मगर गैस जहाँ हम लोग रह रहे हुआ तो अभी तक गैस आया नहीं है। बिजली 5 घंटे आ रहा है। अच्छा। हाँ, 5। हम लोग वो शमसी नहीं है जो सूरज से शमसी। अच्छा। हाँ, सोलर सिस्टम से, सूरज सिस्टम से हम लोग वो सिस्टम से अपने घर को चला रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, शहर से आपका जो गांव है वो शहर से दूर है? हाँ, शहर से दूर है, छोटा शहर से दूर है। कितना दूर है? 1 घंटे के सफ़र है।
कोयटा शहर से। कोयटा शहर से मतलब बॉर्डर चमन से नहीं, 2 घंटे की इस साइड पर हम लोग रह रहे हैं। चमन बॉर्डर के पास रह रहे हैं आप? पास रह रहे हैं। तो वहाँ इलेक्ट्रिक की सहूलियात वगैरह नहीं है? बिजली बिजली नहीं, सिर्फ दिन में 24 घंटे में 5 घंटे बिजली आ रहा है। अच्छा। हाँ। नाज़रीन, जाज़िब ने कहा कि इस वक्त इसको बहुत सी मसाइल का सामना है, क्योंकि जिस जगह पे ये रह रहा है बलूचिस्तान, वहाँ एक ख़जाना है, वहाँ गैस भी निकल रही है और वहाँ के लोग जो हैं परेशानी का शिकार हैं। वहाँ बिजली नहीं है, सोलर सिस्टम से ये बिजली इनको मिल रही है, ये सोलर सिस्टम से ये बिजली कर रहा है और 5-5 घंटे बिजली आती है फिर नहीं आती, और बहुत सारे मसाइल हैं। और वहाँ बलूचिस्तान के जो भी गांव हैं, वहाँ के कस्बे हैं, छोटे छोटे जो भी गांव हैं, वहाँ पर उनके जगहों पे तमाम सहूलियात पहुँचें, ताकि ये भी खुश रहें, ये भी कहें कि नई हुकूमत ने हमारे लिए कुछ किया है। क्योंकि पिछली हुकूमतों ने जो कुछ भी किया वो इनकी ज़बानी पता चल गया कि इनको कुछ भी नहीं मिला, ना गैस है ना प्रॉब्लम्स हैं, वो किस प्रॉब्लम से वो ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। तो जाज़िब की ज़बानी अगर ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, और हमें उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट जो है ना वो ये काम ज़रूर करवाएगी। तमाम छोटे छोटे गाँव में ये जो प्रॉब्लम्स हैं, गैस की प्रॉब्लम्स है, और क्योंकि बलूचिस्तान सूबा है हमारा, वहाँ से हमें बहुत सारे कीमती ज़खायर हमारे पाकिस्तान को मैसर हैं, तो हमें उम्मीद है कि वहाँ के लोगों को भी उतनी ही सहूलत दी जाएगी। तो जाज़िब, हमने आपका मैसेज तो पहुँचा दिया हुकूमत तक, तो जाज़िब हमें ये बताएं कि और कोई गांव का आपका कोई ऐसा यादगार किस्सा या कोई ऐसी वालिद साहब की बात जो आपने नसीहत दी हो, कोई ऐसी नसीहत दी हो आपके वालिद ने आपको? हाँ, नसीहत तो दिया हुआ है, मगर वालिद साहब ने हमको काफ़ी बोला हुआ है कि लोगों के साथ लड़ना झगड़ना, तमीज़ से बात करना, अदब से खड़ा होना, बड़ों के साथ अच्छा अखलाक इस्तेमाल करना, उसको जब वो बोले उसको ऐसे जवाब डायरेक्ट नहीं देना। जब काफ़ी अगर वो गुस्से में था उसको ये नहीं बोला, डायरेक्ट जवाब नहीं देना। अच्छा, तो आपके वालिद साहब ने आपको ये बताया कि सबसे प्यार मोहब्बत से बात करना है, अखलाक से बात करना है, उसमें सलूक से पेश आना है। तो यानी कि जो व्यूअर्स प्यार मोहब्बत के अंदर जो काम इंसान कर सकता है वो गुस्से में नहीं कर सकता। प्यार ऐसा हथियार है जिससे बड़े से बड़ा बंदा उसको ज़ेर कर सकता है उस हथियार से। तो इनके वालिद साहब ने इनको बहुत अच्छी यानी कि तरबियत दी, जिसकी मिसाल ये सामने मौजूद है, जहाँ से कि इन्होंने बताया कि इनके वालिद साहब ने ये कहा कि प्यार से बात करो, कोई शख्स गुस्से में है तो उससे मुस्कुरा के मिलो। कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई। अच्छा, गाँव के कोई और कोई बताएं बात हमें? गाँव में जो ये फल जो उसके सीज़न आता है तो ये बहुत खुशी की बात है। वहाँ पर लोग बहुत खुश होता है क्योंकि उसके अपना सीज़न आ गया, लोगों को अपना नसीब मिल रहा है। इसी तरह बहुत काफ़ी चीज़ें कि लोग खेल रहे हैं अपना टाइम पे। जब अच्छा, आपको खेल में क्या पसंद है? वहाँ क्या खेलते थे? हम लोग फुटबॉल खेलता था। अच्छा, फुटबॉल अक्सर हम लोग। तो वहाँ टीम बनाई हुई थी आपने? हाँ, अपना टीम बनाया हुआ था। हम लोग जो है अपने गाँव में, वहाँ पर हम लोग 9 घर है। अच्छा। हाँ, अपने खानदानी। अच्छा। हाँ, हम लोग ये 9 खानदानी, एक खानदान में एक टीम बनाया हुआ था। काफ़ी बार टीमों के साथ हम लोग गेम खेलते थे। गेम खेलता था। तो वहाँ ग्राउंड वगैरह थे फुटबॉल? हाँ, ग्राउंड बने हुए थे वहाँ पर। जो काफ़ी इंजीनियर आता था उसने बड़े बड़े ग्राउंड उसने बनाया हुआ था। अच्छा। हाँ, वहाँ पर हम लोग खेलता था। गुड। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि कौमी टीम बनाए कोई, हम आगे बढ़े फुटबॉल में? तो मौका नहीं मिला। अच्छा। हाँ, वालिद साहब ने बोला बस अभी खत्म करो, चलो थोड़ा इस तरफ ध्यान दिया करो। अगर आपको मौका मिलता तो आप फुटबॉलर बन सकते थे, अच्छे फुटबॉलर पाकिस्तान की टीम में आ जाते थे। हाँ। अच्छा, ये बताएं जाज़िब, आप कराची कैसे आए? कराची आना कैसे हुआ, किसके साथ आए? जब हुआ से पापा ने हमको बोल दिया कि चलो अभी इस तरफ ध्यान दे देना मुजरी की तरफ, हम लोग कराची आ गया। साथ किसके आए आप? कौन लेकर आए आपको यहाँ कराची? पहले हम अपने वालिद के साथ आ गए। वालिद साहब यहाँ काम करते थे कराची? नहीं, काम नहीं करता था, बस ऐसा पहले हम लोगों के यहाँ 2 भाई थे, यह लेके आया। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ पर मजदूरी पर लगाया, वालिद साहब वापस गाँव चला। तो यहाँ क्या मजदूरी पे लगे थे? हम पहले टेबल में नहीं करता था। अच्छा, होटल में? होटल में। ठीक है। अच्छा, कितने छोटे थे जब आप आए थे? यार 12 साल के थे हम। अच्छा। हाँ, इतना छोटा।
यहाँ गया बस तो कौन से होटल में आए आप? थोड़ा सा हमें बताए ना, मजा आएगा हमें। थोड़े से हम पहले सोराकोट में होटल था। अच्छा। हाँ, बिस्मिल्लाह चक्कर होटल, नया सब्जी मंडी के बीच, सोराकोट के बीच में चक्कर होटल था। ठीक है। हम लोग पहले वहाँ आ गए। ठीक है। वो बस वहाँ मजदूरी करता था, 3 महीने किया। अच्छा, ये बताएं कि जब वहाँ जॉब करते थे तो आपको क्या मिलती थी, तनख्वाह क्या मिलती थी, दिहाड़ी क्या मिलती थी? हमको 12,000 रुपये मिलता था। 12,000 रुपये महीना? महीना। अच्छा। 12 घंटे ड्यूटी करता था। खाना पीना उनका? वह उसको सब उनके ऊपर था। अच्छा, खाना वो साथ देते थे। तो 12,000 रुपये आपको मिलते थे, तो आप कितने रखते थे, घर पे कितने भेजते थे? हाँ, अपने पास 4 रखते थे, बाकी तो 4 आप रखते थे, 8 आप घर में भेजते थे, बाकी दोनों भाई भी आपकी यहीं पे? हाँ, अभी फिलहाल दोनों इधर ही। अच्छा। हाँ, तो अभी 1-5 मिनट पहले चला गया यहाँ से। अच्छा अच्छा, भाई साथ था तुम्हारे भी? हाँ, यहीं पे। हाँ। अच्छा, जहाँ से भी बताएं कि अगर आपने कभी देर पहले कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, अगर हम आपको ये कोई प्लेटफॉर्म अपना दें कि जिससे आप अपनी तालीम को जारी आगे रखना चाहें, तो क्या आप ऐसा करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करूँगा। अगर हमको वहाँ से वक्त मिल गया तो हम कर लूँगा। अगर हम आपको ट्यूशन कोई दें या क्या आपको पढ़ने के लिए, हम आपको बताएं कि यहाँ पढ़ना है आपने, तो पढ़ोगे? हाँ, मैं एक हमारा भाई, छोटा भाई भी है, अभी स्कूल छोड़ दिया, उसको भी अपने साथ लेके जाऊँगा। अपना हमारा बाबा भी बोल रहा था कि आप दोनों काम करो, ये छोटे के जो है तो उसको तालीम दिया करो। हाँ, अच्छी बात है, आपने अपने छोटे भाई के लिए सोचा, क्योंकि ये जो दौर आ रहा है ना, ये जदीद दौर आ रहा है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर अब डिजिटल है, तरक्की। आप तो पहले के जो आपके वालिद साहब के जो दौर था उसमें सादगी थी, सादा लोग थे, गांव में रहते थे। अब गांव में भी बहुत सारी जिद्दत आ गई है, हर जगह जिद्दत आ गई है, तो आपको तालीम ज़रूरी हो गई है। तो तालीम के बगैर इंसान अधूरा है। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप अपनी तालीम को आगे जारी रखें और अपने छोटे भाई को तो लाजमी अपनी तालीम दें, दिलवाएं। बहुत सारे। अच्छा, अभी जब आप यहाँ जो होटल में काम कर रहे हैं, चाय बड़ी मज़े की आपकी, माशाल्लाह। चाय की तरफ आ जाए, चाय कैसे बनाते हैं आप? माशाल्लाह, अभी हम तो बहुत अच्छा चाय बना रहा हूँ। ये सीखा है आपने किसी से? हम पहले जब वहाँ चक्कर में होटल में था, हम वहाँ सीखा। हमारा एक उस्ताद था, उसने हमने उसको बोलता था कि आप 10 मिनट के लिए बाहर आ जाओ, हम अंदर जाएगा, हमको 10 मिनट के लिए यहाँ अंदर छोड़ दे, क्या हम भी उस्ताद बन जाए। उसने बोला नहीं, सेठ बहुत गुस्सा करेगा। जब वो नमाज पढ़ने जाता था तो फिर हम उधर अंदर उसने हमको छोड़ता था। बस वहाँ से थोड़ा थोड़ा सीखे। तो आप वो मतलब बंदा चला जाता था तो आप उसकी जगह खड़े हो जाते, फिर ओ यार ये कैसे चाय बना दी है यार, किसने ऐसा बेहतरीन चाय बनाया है यार, कौन है वो, कौन है, किधर है? ऐसा कभी हुआ है? जब यहाँ पे आया हूँ काफी लोग बोल रहे हैं कि चाय माशाल्लाह भी आजकल बहुत अच्छा है। वहाँ पर भी एक दफ़ा इसी तरह जब हड़ताल था, रोड बंद था, इसी तरह हम नीचे बना रहा था, हम 10 मिनट के लिए खड़ा हो गया, रोड बंद हो गया, हड़ताल हो गया, काफ़ी लोग जमा हो गया। बस हमने जब चाय बनाया, वो इस लोग वहाँ पर खड़ा खड़ा हमारे सामने चाय पी रहा था, बोल रहा था खान साहब क्या यार, खान भाई अपना हाथ दो, तुम्हारा हाथ छूटे, क्या बेहतरीन चाय बनाया, क्या बेहतरीन चाय बनाया हो। जबरदस्त जबरदस्त। जाज़िब नाज़रीन, जाज़िब से गुफ्तगू जारी रहेगी और उनसे चाय की रेसिपी पूछेंगे कैसे बनाते हैं चाय, और चाय के बारे में बहुत सारी बातें उनसे करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जाज़िब से हमारी गुफ्तगू जारी है। साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि शो जो है खालिसन आपका शो है, आपका शो। आप भी आ सकते हैं जाज़िब की जगह। तो जाज़िब ये बताएं हमें, एक चाय वाला बड़ा मशहूर हुआ था, वो लोग उसके मॉडलिंग वगैरह करने लग गए थे और उसको बड़ी ऑफर्स हो गई थी।
तो ऐसा भी आपने कभी सोचा कि आपके साथ भी कोई होटल में चाय वाला तो मशहूर हो गया तो आप भी कहें मैं भी चाय वाला हूँ, मैं मशहूर हो जाऊँ? बस हमें भी इसी तरह सोच रहा था कि हम भी इसी तरह चाय पक जाऊं, इसी की तरह हम भी आगे चला जाऊं, मशहूर हो जाऊँ। हाँ मशहूर हो जाऊं। अल्लाह का शुक्र है अभी हम मशहूर हो गया। जो भी हमारा का चाय पी रहे हैं वो बोल रहे हैं काफी मजेदार चाय बना रहे हैं। अच्छा, होटल का क्या नाम है जिसमें आप चाय बनाते नहीं कोयटा बोला होता हैं? न्यू कोटा बुलान होटल। अच्छा, न्यू कोटा बुलान होटल आपका अपना है या आप यहाँ जॉब करते हैं? हम हमारा अपना है। गुड, यानी कि ये आपने अपना बिजनेस किया पैसे जमा करके और इतनी मेहनत के बाद आपने सोचा कि अपना बिजनेस किया जाए, अपना कारोबार किया जाए। अपना एक बिजनेस चालू है। तो ये कैसे ख्याल आया आपको? ये हमको तो बहुत अच्छा ख्याल आया कि गाँव में तो बहुत पंचायत चालू था कि बाबा ने इसी तरह इसलिए बोल रहा था कि शहर की तरफ इस तरह पंचायत ने अपना कारोबार कर लिया कि यहाँ से ध्यान उस तरफ हो जाए। तो जब पहले होटल पे थे वहाँ से सीख साख के फिर आपने यहाँ पर तो इसमें आपके भाई भी शामिल हैं या आप खुद अकेले? नहीं, हमारा भाई भी है, हमारा चाचा भी है इधर ही। अच्छा। हमारा चाचा का बेटा भी इधर ही। यानी कि आपके पूरे खानदान मिलकर देखिए पूरा एक बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, एक बिजनेस। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मिलजुल कर खानदान के अंदर एक बिजनेस हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और कोई मुस्तकबिल में आपने कुछ सोचा? हमारा तो यार मन है कि हम बड़ा बिजनेस करूं, ऐसा बस। जैसा लोग काफ़ी हम यहाँ होटल में तो काफ़ी लोग आता जाता है, लोगों को देख रहा हूँ कि अच्छा अच्छा कारोबार कर रहा है। बस हम ये बोल रहा हूँ कि हम भी इसी तरह मस्जिद कोई दूसरा कोई कारोबार। अच्छा, ये बताओ कि होटल में बड़े मजे मजे के किस्से होते हैं, कोई होटल का हमें किस्सा सुनाओ। होटल में तो बहुत से होता है मगर काफ़ी गुस्सा भी होता है, खुशी भी होता है। जिस तरह जब काफी रश होता है तो लोग बहुत जल्दी करता है। क्या जल्दी चाह रहा है यार क्या हमें जाना है, हमें जाना है, 1 मिनट के लिए वो भी नहीं रुक सकता है। जब उधर फिर हाथ पे लग जाए, गरम से हाथ जल जाए तो काफी। अच्छा, ये बता जाजिर, ये दूध पत्ती का क्या सीन है? ये कट ले आओ। एक कट जो है अभी इन लोगों ने मशहूर किया हुआ है। कट इसलिए होता है कि प्रोसेस जो है आदमी उससे वजन से ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। खट का जो है मतलब वो आधा कप कर को मगर पैसा भी आधा कर ले। पैसा भी आधा ले। वो 5 दोस्त आते बोलते हैं खान भाई, बोला हाँ भाई, बोला यार 4 कट लाओ, 4 कट खाने कप भी लाओ। हाँ, जब 4 आदमी आएंगे बोल रहे 4 का 2 का 4 लेकर आओ। तो कभी हो जब वो बहुत स्मार्ट लोग होता है ना, बोल रहे कट लेकर आओ, उसकी तरफ जब ध्यान दे। अब तो माशाल्लाह तो अभी बहुत बड़ा पैसे वाला है, तो कट को गरीब वाला के काम है। कट जो है गरीब बंदे के काम है। देखने में तो बाबू है, फिट फाट है और भगवान कट रहा है। तो बड़ा आपको मजा आता होगा। अच्छा जाजिर, ये बताओ, गाना तो तुम सबको आता है, कोई गाना सुनाओ यार। एक गाने वाले किस्सा था नहीं यार, थोड़ा सा कोई कोयटा में तो गाना में गाते हैं लोग यार। वो तो लोग कोई मशहूर गाना सुनाओ कोयटा का, पछतो यार मजा। कभी होटल में चाय बनाते हुए भी गाना गाते होगे ना? खैर वो तो इंसान है, हर आदमी अपने साथ सोच रहे गाना तो बोलता है। कोई सुनाओ अच्छा सा गाना। थोड़ा सा सुनाओ, गुनगुनाओ। कौन सा गाना बता दूं? कोई पछतो सुनाओ। पछतो में अगर लोगों को फिर समझ में नहीं आया कोई मसला नहीं है, मशीन में सुनाओ। कोई महबूब रूठ गया है, हम लोग को तो अभी हमको तो वो गाना मतलब याद है कि हमने सामने वो के हम उसको जवाब दे, वो एक गाना बोल दिया हम उसको जवाब दे। अभी ऐसा सुनाओ कि महबूब उधर रह रहा है पशीन में, तुमको याद आ रहा है। हमको तो अभी तक तुम्हारा महबूब है, तुम उसको कैसे याद कर रहा है वो हमें बताओ थोड़ा। वो तो अभी तक हमने मंगनी भी नहीं किया हुआ है। इस तरह भी आएंगे, इस तरह भी आएंगे। पहले थोड़ा सा महबूब को थोड़ा सा याद कर लो। जब मालूम ही नहीं तो कैसे याद कर लूं। अच्छा, आपने कभी मोहब्बत ही नहीं की भाई? हाँ, हमारे यहाँ एक सोहेल इब्राहिम साहब मेरे पास तो लेने लगी, हर 2 मिनट बाद एक कॉल आ गया। हाँ, वो उस्ताद है हमारे उस्ताद, ठीक है, तो उनसे आप समझ लें 1-2 तो होनी चाहिए ना। नहीं आप अभी तक बाबा ने बहुत बोल दिया, बाबा ने सख्ती किया। खबरदार जो तुमने इधर आँख उठा के भी देखा किसी को, हमारा पसंद से शादी करेगा। वो तो बाबा की काम है, तो हम लोग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप अपनी अम्मी और अब्बू की पसंद से मतलब चाह रहे हैं कि शादी करना, अच्छी बात है। बड़ों की जो पसंद होती है
वो बड़ी सोच समझ के शादी करते हैं, सोचते नहीं है कि हमारे औलाद है, क्योंकि अपने औलाद का कोई बुरा नहीं चाहता। तो आपके घर वालों ने भी जाहिर सी बात है, और आप अच्छी और नेक औलाद हैं कि आप चाह रहे हैं कि मेरे वालिद और वालिदा की पसंद की शादी हो। खुशी हुई मुझे आपकी बात सुन के कि आप अपने माँ बाप की पसंद से शादी करोगे। आपने की अपनी कोई पसंद नहीं है ना? नहीं। तो चलो वैसे ही सुना दो कोई गाना। तो ये वैसे सवाल के जवाब हमको वैसे सवाल के जवाब आप दूर लेके जा रहा हूँ तो वापस नहीं वापस तो मैं लाऊंगा ना। थोड़ा सा तुम सुनाओ, थोड़ा सा तुम सुनाओ यार। काफी है, जबान पे अभी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा कोई भी सुनाओ ना, कोई भी ऐसे उर्दू गाना सुना दो। चलो उर्दू गाना तो हम आपको पहले बोले कि इस चीज से हम बहुत दूर रह रहे कहाँ। चले ठीक है, कोई बात नहीं। आपको गाना नहीं आता तो, क्योंकि मौसीकी जो है ना वो मतलब हर शख्स ऐसा है कि सुर के बगैर तो कोई सिस्टम बनता ही नहीं। तो चलें कोई बात नहीं। अच्छा जहाँ से ये बताएं कि आपने कोई कारोबार का आप कहा था कि मैं कोई और कारोबार भी करना चाह रहा हूँ, तरक्की करना चाह रहा हूँ, उसके लिए आपने क्या सोचा है कि किस तरीके से आप अपने कारोबार को, बिजनेस को आगे बढ़ाना है? वो क्या सोचा है, क्या लाएमल किया है कि किस तरह पैसे जमा करने हैं, किस तरीके से क्या करना है, क्या आगे बढ़ना है कारोबार? हाँ, हमने तो प्लानिंग बनाया और चाचा के साथ भी बात किया। हमने बोला कि कारोबार तो भी है, तो वो किया क्या जवाब दिया कोई और कारोबार चालू कर ले। चाचा को बोल दिया, अपने मदद को बोल दिया, तो फिर ऐसे तक दादाजी जिंदा है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, दादा को भी बोल दिया कि कारोबार जो है अभी हम लोगों ने बहुत किया हुआ है कि अभी कोई और कारोबार चालू कर ले। वैसे जो बोल रहा था कि सब्र करो, एक जगह है वहाँ पर अभी हम उसके साथ बातचीत हो रहा है कि वो बोल रहे थे कि जब वो बात हो जाए फिर इंशाल्लाह ताला वहाँ का भी हम आपको कारोबार बना दूंगा। अच्छा कितने भाई आपके शादीशुदा हैं? जो बाकी भाई शादीशुदा हैं? एक भाई हमसे बड़ा है, वो शादीशुदा है। अच्छा। एक हमसे छोटा है। अच्छा, और आपकी अब बारी? अभी हम आपका नंबर है ना? अभी भाई के बाद हमारा नंबर है, मगर हमारा लोगों का तो ऐसे रिवाज है कि अपना खानदान जो नंबर पे आता है बड़ा, वो इसी का नंबर लग जाता है। अच्छा। जी हमसे अब एक चाचा का बेटा है, वो हमसे बड़ा है। अच्छा मतलब ये कहानी है? ये कहानी है। अच्छा पहले वो जो बड़ा खानदान में होगा उसकी पहले शादी होगी, फिर उसका नंबर आएगा। ये ऐसा नहीं होता कि आप बड़ा भाई है इसके बाद छोटा भाई, ऐसा नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा ये सिस्टम रिवाज है। अच्छा ये बताएं जाज़िब, आप शादी आप लोगों के यहाँ बिरादरी का चक्कर होता है कि भाई खानदान में होगी शादी, ये शादी जो होगी ना खानदान में होगी और बाकी खानदान के अलावा हो नहीं सकती, ऐसा है आपके खानदान में? नहीं, हमारे लोगों में ये सिस्टम नहीं। जब हमारा बाप और माँ ने पसंद कर लिया हुआ हम लोग, तो बहुत अच्छी बात है। फिर अक्सर होता है ये गांव देहातों में लोग कहते हैं कि भाई हम अपनी बिरादरी में शादी करेंगे, गैर बिरादरी में नहीं करेंगे। गाँव में बहुत ज़्यादा काफ़ी लोग हैं कि वो बाहर शादी नहीं करना है, अपनी बराबरी की नहीं। अच्छा जाज़िब ये बताएं कि आप गाँव कितने दिन बाद जाते हैं अपने? अभी जब हम गया हमने पूरा 1 साल यहाँ पर गुजार दिया। ठीक है। अभी इससे रमज़ान में गया, रमज़ान की भी 11 रमज़ान यहाँ गुजारा, बाकी वहाँ गाँव में गुजारा। चौथाई ईद वहाँ पर गुजारा। चौथाई के बाद 5 दिन बाद बोल रहा था चलो, हम लोगों ने बोल रहा था चलो जाएगा। तो अभी भी ईद मनाने वहीं जाओगे या यहीं पे ईद मनाने? नहीं अभी हमने तो चाचा को बोला हुआ है कि बड़ा बकरा ईद आ रहा है कि अभी वापस जा रहा है। चाचा ने बोल रहा था सब्र तो करो, काफी दिन बाकी है। हाँ, वो इसी तरह हम लोगों को तसल्ली दे रहे हैं मगर मेहनत नहीं किया हुआ है। अच्छा। हाँ। अम्मी तो याद आती होगी, अब्बू तो याद आते होंगे आपको? जब बकरा ईद होगा तो कैसा याद नहीं आएगा? सही बात है। हाँ। अम्मी तो याद आती होंगी आपको? अम्मी आपको बहुत प्यार करती है? बहुत प्यार करता है जब। हाँ। अच्छा अपनी अम्मी की कोई नसीहत सुनाओ, जिस तरह अब्बू ने आपको नसीहत की कि बेटा इस तरह करना, तो अम्मी की कोई नसीहत जो अम्मी ने आपको नसीहत की? वैसे भी किसी तरह बहुत नसीहत किया हुआ है कि बहुत ख्याल करना है, लोगों के साथ पंचायत नहीं करना। अभी तो आजकल ऐसा ज़माना चल रहा है कि उसके साथ एक बात नहीं करता है, वो आपको डायरेक्ट जवाब देता है, बोल रहा है कि बस लड़ने की तरफ। आपका काम पब्लिक से ज़्यादा है। हाँ, आपका काम ही पब्लिक का है, हर थोड़ी देर बाद आवाम पब्लिक का सामना करना पड़ता है। किसी को जल्दी होती है, किसी को कोई मसला नहीं होता, कोई पिटे। अच्छा अक्सर ऐसा भी होता है जहाँ से कुछ लोग आए, वो बैठे, आके उन्होंने ऑर्डर दिया भाई चाय लेकर आओ, चाय लेकर आए, बैठ गए। अब वो चाय पी के बैठे हुए और जा नहीं रहे, तो रश भी है, तो आप क्या सोचते हो यार ये कैसा यार बैठ गया, जा नहीं रहा यार, ये तो एक चाय पी के 2 घंटा बैठा हुआ है। ऐसा कभी हुआ है कुछ आपके साथ? हाँ बहुत सोचा हुआ है अभी भी। तब यह तो दोपहर का बिजनेस माशाल्लाह बहुत अच्छा है।
यहाँ अक्सर दोपहर के टाइम पे बहुत रश होता है। तो दोपहर में रश के टाइम में जब 22 लोग आता है, जब चाय पीता है तो हम लोग उसको तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो लोग बंदा बोल रहे हैं कि हमको जगह बनाओ, हम चाय पी रहे हैं। हम लोग उसको बोल रहे हैं कि आप बाहर खड़ा हो जाओ, या अभी कहने की सिस्टम चालू है। तब वो काफ़ी बोले, सर हम लोग बाहर कुर्सी लगाया कि आप बाहर बैठ जाओ, हम लोग जो है बहुत तकरस लगा हुआ है। तब हम लोगों का ध्यान नहीं, जब वो लोग बैठा होगा, जब चाय पी रहे हैं, फिर हम लोग उसको बोल देता है कि आप मजरत के साथ आप उठ जाओ, हमारा रस रोजी का टाइम चल रहा है। मजबूरन फिर आपको बोलना पड़ता है यार भाई मेहरबानी करो। फिर वो परेशान मतलब नाराज होता है। हाँ, बहुत बुरा महसूस नहीं लेकिन वीवर्स, आप जाजेब की बात से ये मुझे नसीहत हुई है कि कभी भी आप कहीं जाएं ना, किसी के होटल में जाएं, क्योंकि कारोबार है, बिजनेस है सबका, तो वहाँ पर जाके जो अगर खाना खाने गए तो खाना खाएं, खाना खा के उठ के आ जाएं, चाय पीने गए तो चाय पिए उठ के आ जाएं, क्योंकि उनका बिजनेस है बेचारों का, कारोबार है। अब वो शर्मिंदगी की वजह से कुछ बोल नहीं पाते कि भाई आप उठ जाओ, कैसे जैसे जहाँ से हमने कहा कि मजबूरन हम शर्मिंदा हो के उनको कहते हैं भाई साहब थोड़ा सा आप साइड में जाओ, दूसरे बंदे ने बैठना। तो अगर बंदा हम खुद ही ख्याल कर लें तो कितना अच्छा होगा। अच्छा जाजिब, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए और हमें इज्जत बख्शी। तो कोई मैसेज हमारे आवाम को आप देना चाहें, अपने बलूचिस्तान के आवाम को देना चाहें, अपने पाकिस्तान के आवाम को देना चाहें? अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम आर्मी वाले के सपोर्ट हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि उसको सलाम कर रहे हैं कि उसने बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा मन लेकर आया, और इसी तरह बहुत वहाँ पर पुलिस वाला नहीं था, अभी पुलिस वाला की बहुत ज़्यादा चौकी भी बना हुआ है। उसको भी जब चोरी होता था पहले कुछ मालूमात नहीं होता था, अभी सब कुछ जब माशाल्लाह ये इन लोगों ने अभी संभाल किया हुआ है, हम लोग अभी उसके साथ है, उसको हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं। अभी जब वो चीज़ भी चोरी होता था तो हम लोग उसको मालूम नहीं होता था, जब से काफ़ी इन लोग आया हुआ है, यानी कि पाक फौज के आने से आप लोगों को अमन पैदा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो कोई आप अपनी आवाम को कोई पैगाम देना चाहें, बलूचिस्तान की आवाम को? हम तो अपनी ज़बान में देते ज़ोफ़ला दादा तवायम औरोनो ची दा बलूचिस्तान की जिकम दा पंडी वो जड़े दीदी और अपन जो कोरोना खराब सी दी जदिया सरपति दी ख्याल कोई और तीदा नूर मखिंदा सोच कोई ची मतलब इता आमन रावली शाह मखलू गोरी तो बल पड़ोसी ख्याल वसाती और दागा रकम तेज़ टोल पाकिस्तान दसलों सीधी दरे सीधी में तो गोरी बाल इलाके में तो गोरी तो बलूचिस्तान के दाल दी तेरा सिनूरी माल पंजो को नून सबक दुश्मनान डेर जाती और काफ़ी दा सरमस्ती द डेर ख्याल वसातो दागा रकम चमस्ती दारमे सरा दा रागा रकम लासुनो सर मजबूत को दी बिजमेज लाइका बनोरी दागा रकम रसा पकी तो वो इसमें सपा दा अल्लाह दागा रकम नूर सपाई। बहुत अच्छी बात कही जाज़ेब आपने, क्योंकि ये सब हमारे गुलदस्ते हैं। पठान भी हमारे जो है ना वो शान है, बलूचिस्तान भी हमारी शान है, पंजाब भी हमारी शान है, ये गुलदस्ता है, फूलों का गुलदस्ता है हमारा, तो हम इसी की शान है। और यही गुलदस्ता एक खूबसूरत सा पाकिस्तान है, और इस पाकिस्तान में और आपके जो शहर है, आपका जो सूबा है, वहाँ से तो खुश्क मेवेजात और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने पीने को मिलती हैं, बड़ी मज़े की चीज़ें मिलती हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है आपके सूबे की ये चीज़ें हम खाते हैं। अखरोट होता है, बादाम होते हैं, खुबानियाँ होती हैं, और इस सूबे में कई मादनियात हैं। भाई सब मेवे दे रहे हैं जो बाहर ही नहीं मिल रहा है, अभी हम लोग आप सोचे ना, बादाम अखरोट वगैरह सारे सब हम वहीं से आते हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। कैसा लगा आपको यहाँ के? अक्सर आप लोग टीवी पे देख रहे होते हैं ना कि हम शो देख रहे होते, तो आप खुद यहाँ बैठे हैं तो आपको कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपको, क्योंकि आप आवाम सोचती थी ना कि कभी भी हम भी आके टीवी पे बैठ के बात करें। कभी जब हम टीवी में सामने बैठता था इसी तरह प्रोग्राम होता था, हमको भी बोल रहा था कि हम कभी एक दिन यहाँ पर जरूर पहुँच दूंगा। वो दिन मिल गया आपको। लेकिन नाज़रीन, शो होते हैं तमाम चैनल्स में होते हैं, किसी में सेलिब्रिटीज़ बैठी होती है, किसी में सियासतदान बैठे हैं। मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा और ना मैं किसी चैनल्स को कुछ कह रहा हूँ, ना किसी शो को कुछ कह रहा हूँ। सब लोग आते हैं, आवाम को भी आना चाहिए, आवाम को भी
शो में आके बैठना चाहिए, उनकी गुफ्तगू सुननी चाहिए, उनके बारे में सुनना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं, वो हमें क्या कहना चाहते हैं। हमें भी उनकी गुफ्तगू सुननी चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। तो जिस तरह जहाँसेब की बातें हमें पता चली, उसके बचपन की बातें, उसने किस तरह कराची में आके काम किया, किस तरीके से कारोबार किया, उसके मज़े मज़े की गुफ्तगू की। उसका भी अरमान था कि कभी मैं टीवी पे आऊँ, तो वो टीवी पे भी आया। इसी तरह हम चाहते हैं कि दूसरे चैनल्स भी आवाम को लेकर आएँ, आवाम को बिठाएँ, क्योंकि ये हम सबका पाकिस्तान है और ये आपका भी पाकिस्तान है और ये आपका शो है। इसी शो के साथ आपने होस्ट मोहम्मद हनीफ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। OPTV, आपका अपना चैनल।